दोस्तों जब जब ये सवाल पूछा जाता है कि पाकिस्तान इससे नीचे गिर के क्या कर सकता है, जो इसने किया है ये इससे ज्यादा पतित कुछ कार्य हो ही नहीं सकता है, लेकिन पाकिस्तान हर बार सरप्राइज करता है। इस बार दोस्तों पाकिस्तान ने जो किया है ये क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। जी हां, अफगानिस्तान में काबुल में एक हॉस्पिटल पर बॉम्बिंग की गई है। 400 लोगों की मृत्यु ऑलरेडी हो चुकी है। 250 से अधिक लोग अभी भी इंजर्ड हैं। जो संख्या है दोस्तों ये बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। दोस्तों देखने वाली बात यह है, इसके साथ पाकिस्तान ने तालिबान को, जो अब तक फ्रेनेमीज वाले कैटेगरी में था कि वैसे तो भाई हैं, बस कुछ म्यूचुअल चैलेंजेस हैं, कुछ कंफ्यूजन है, वो कैटेगरी से हटके अब परमानेंट हॉस्टिलिटी में दोनों देश अब उस तरफ जाना शुरू कर चुके हैं। अफगानिस्तान ने दोस्तों रिटेलिएट भी किया। आज रावलपिंडी के ऊपर हमला किया गया है। जी हां, जहां पे आसिम मुनीर रहते हैं, शायद किसी बंकर में इस वक्त छुप के बैठे हैं। कारण है, एक बार भारत के बाद अब तालिबान भी रावलपिंडी पर हमला कर रहा है। और इस वक्त जो चाइनीज HQ-9 हैं, पिछली बार जब फेल हुए थे भारत के मिसाइल अटैक में, इस बार उनको फिर टेस्ट किया जा रहा है अफगानिस्तान के द्वारा। क्या एग्जैक्टली हुआ है, बहुत आवश्यक है जरा इसको हम जाने। सबसे पहले दोस्तों जो हुआ है, आप देख सकते हैं पश्चिमी मीडिया से लेके हर कोई इसे कवर कर रहे हैं। 400 से अधिक लोगों को पाकिस्तान ने मारा है, इनोसेंट सिविलियंस जो कि हॉस्पिटल में थे। और इसके साथ तालिबान ने कहा यह क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। और साथ साथ जो अफगानिस्तान तालिबान के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी कह दिया कि अब पाकिस्तान से बात करने का समय खत्म हो चुका है। दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं जो ये हमला हुआ है उसमें पाकिस्तान का अटैक को अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स, क्या राशिद खान, क्या मोहम्मद नबी, क्या अन्य प्लेयर, सब कोई भत्सना कर रहे हैं, इसको कंडेम कर रहे हैं, कह रहे हैं ये वॉर क्राइम है। और इस प्रकार से सब कोई इसे एकजुट होकर कंडेम कर रहे हैं। यहां तक कि जो अर्स्टवाइल अफगानिस्तान की सरकार थी तालिबान के पहले, उसके भी मिनिस्टर्स एक लाइन से पाकिस्तान की भत्सना कर रहे हैं कि तुमने ये क्या किया। इस प्रकार से इनोसेंट सिविलियंस को कौन मारता है, वो भी दोस्तों जो कि विक्टिम्स हैं। दरअसल दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो कि स्पोक्स पर्सन है तालिबान प्रशासन के, उन्होंने ये तस्वीर शेयर किया कि आपने जहां पे हमला किया है वहां पे ये लोग थे। 2000 बेड हॉस्पिटल था जिसका पर्पस था ड्रग एडिक्शन के जो विक्टिम्स हैं उनको ट्रीट किया जाता था, उनको डी एडिक्शन की तरफ ले जाया जाता था कि आप एक बार विक्टिम हो गए हैं ड्रग एडिक्शन के, अब आपने सही रास्ता चुन लिया है, इसको छोड़ना है, उस तरफ ले जाने वाले लोग थे। और उन्हीं के ऊपर पाकिस्तान ने हमला किया है। जी हां, आप देख सकते हैं ये लोग हैं जो कि ऑलरेडी ड्रग एडिक्शन के विक्टिम्स थे। उन इनोसेंट सिविलियंस को पाकिस्तान ने मारा है। 2000 बेड हॉस्पिटल है, मैसिव इंपैक्ट हुआ है, मैसिव बॉम्बिंग पाकिस्तान ने किया इस हॉस्पिटल के ऊपर। और अब इसके बाद दोस्तों पूरे अफगानिस्तान में एक आक्रोश है। नतीजा डायरेक्टली दोस्तों तालिबान ने शुरू कर दिया है पाकिस्तान पे हमला। आप देख सकते हैं एक्सप्लोजन ऑलरेडी रावलपिंडी से सुनाई दिए जा रहे हैं, ड्रोन अटैक शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि 400 लोग जब मारे गए उसके बाद जो शॉकवेव्स हुआ है, उसके बाद एक बार फिर मेड इन चाइना HQ-9 को टेस्ट किया जा रहा है। कारण है रावलपिंडी में ड्रोन इंटरसेप्शन शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार के वीडियोस भी आने शुरू हो गए हैं, आप जरा इनको देखिए, जिसमें आप देखें तो ड्रोन इंटरसेप्शन भी आपको दिखेगा। दोस्तों पाकिस्तान के बारे में लंबे समय से कहा जाता है ब्रिलियंट टैक्टिकली, फूलिश स्ट्रैटेजिकली। तो कुछ वही चीज का एक बार फिर प्रदर्शन किया है पाकिस्तान ने, जिसमें टैक्टिकल बेनिफिट्स के लिए कि उनको ईरान वॉर में कहीं से भी एंटर ना करना पड़े, इसके लिए अफगानिस्तान बॉर्डर खोल दिया है। आपको मैंने पहले भी इस बारे में बताया था जब पिछला हमला हुआ था कि क्यों पाकिस्तान इस वक्त तालिबान के ऊपर हमला कर रहा है। क्लियरली दोस्तों वो रैंप अप करना चाह रहा है ताकि सऊदी को बोल सके कि भाई हमसे ना हो पाएगा तुम्हारा वॉर, तुम जानो हम यहां पर बिजी हैं, हम यहां पे एंगेज्ड हैं, हमारे पास इस वक्त लोग नहीं है स्पेयर करने के लिए, तुम्हारे पास देने के लिए। तो ये जो टैक्टिकल गेन्स पाकिस्तान पा रहा है, लेकिन बदले में क्या स्ट्रेटेजिक लॉस हो रहा है वो भी तो जरा सोचिए। आने वाली पीढ़ी भी याद रखेगी कि कैसे पाकिस्तान ने तालिबान प्रशासन को अपने से कितना दूर किया और इनको परमानेंट दुश्मन बना दिया, जिस वजह से पाकिस्तान का पूरा नॉर्दर्न बॉर्डर अगर आप देखें तो डिस्टेबलाइज होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, आइए जरा उस एंगल से भी इस पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। पर इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों आपको बताना चाहूंगा आज हमारे ऑफर का आखिरी दिन है। जी हां, वो कोर्स जो कि आपको
आप देख सकते हैं रैंकर बनाता है। 109 से अधिक हमारे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया रैंक 1। जी हाँ, वो भी हमारे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के ही विद्यार्थी थे। तो ये जो कि मोस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपको मिल रही है इस वक्त, आपको सबसे अफोर्डेबल प्राइस पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आप दोस्तों देख सकते हैं आज ये ऑफर खत्म होने वाला है। आज दोस्तों 18 मार्च के बाद प्राइस हाइक भी हो जाएगा। 16,999 रुपए में आपके लिए हम सब्सक्रिप्शन लेकर के आए हैं। तो मेक श्योर आप जुड़ें, आप इसका फायदा उठाएं, क्योंकि जल्दी कीमत बढ़ जाएगी। तो उसके बाद दोस्तों आपको ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं, यूज द कोड KC10 ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहां पर मिल सके। तो पाकिस्तान ने दोस्तों जो किया है ये क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। 16 मार्च यानी कल की बात बताई जा रही है, करीब शाम के 9 बज रहे थे। उस वक्त दोस्तों पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक हुआ उम्मीद एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल पे। 2000 बेड ड्रग रिहैबिलिटेशन फैसिलिटी है, उस पर हमला किया गया। और आप देख सकते हैं दोस्तों, दूर से लिया गया वीडियो है, कितने बड़े इलाके में इससे हमला किया गया, जो अटैक हुआ है। इस प्रकार से दोस्तों हॉस्पिटल का क्या हश्र हुआ होगा आप सोच सकते हैं। मैसिव हमला है। उसके बाद दोस्तों स्ट्रक्चरल डैमेज इतना है कि बहुत कम ही लोग इसमें जो वहां मौजूद थे बच पाए हैं। इसके साथ तालिबान लेड अफगान गवर्नमेंट ने कहा कि 400 लोगों की मृत्यु हुई है, 250 से अधिक अभी भी इंजर्ड है। ये डेडलीस्ट सिंगल अटैक है अफगानिस्तान के ऊपर उसके इतिहास में। और कहा ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है जो पाकिस्तान ने किया है। दोस्तों टाइमिंग अगर आप देखें तो ये कितना ज्यादा निंदनीय है आप उससे समझ सकते हैं। शाम के 9 बज रहे थे। जैसा आप जानते हैं दोस्तों, रोजा इस वक्त चल रहा है, तो रोजा तोड़ने का समय था। रमजान में इफ्तार पीरियड होता है 9 बजे, तो सब खाना खा रहे थे और उस वक्त जब सेलिब्रेशन था उसमें यह हमला किया गया। ये कितना ज्यादा दोस्तों निंदनीय कार्य है आप देख सकते हैं। उसके बाद पाकिस्तान ने क्या कहा, हम तो मिलिट्री टारगेट को मार रहे थे। तो एज यूजुअल हॉस्पिटल को उड़ा के, क्लियर एविडेंस क्लियर वीडियो है, उसके बाद भी वो कह रहा है कि हम तो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को उड़ा रहे थे, उनको बर्बाद कर रहे थे। क्लियर वीडियो एविडेंस है जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। हॉस्पिटल का बड़ा सेक्शन डिस्ट्रॉय हो गया है, वीडियो फुटेज इमेजेस आने शुरू हो गए हैं। तालिबान ऑफिशियल ने साफ साफ कह दिया है कि देखिए रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं, लेकिन अब तक 400 से अधिक लोग मर चुके हैं। तो ये अटैक काफी मेजर हुआ है। पूरे अफगानिस्तान में एंगर है। क्या मोहम्मद नबी, क्या राशिद खान, सब कोई पाकिस्तान के हमले को वॉर क्राइम बुला रहे हैं। अफगान क्रिकेटर से लेके अर्स्टवाइल अफगान गवर्नमेंट मिनिस्टर हामिद करजई से लेके सब कोई बहुत ज्यादा आक्रोश में है और पाकिस्तान के इस हमले की भत्सना कर रहे हैं। अगर आप तालिबान प्रशासन की बात करें तो उसके जो चीफ स्पोक्सपर्सन है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने कहा कि हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं इस अटैक को। ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है और ये ऑल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स जो होते हैं किसी भी वॉर में, उसका भी पालन नहीं किया गया है और उसके खिलाफ है। ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है जो पाकिस्तान ने किया है। डिप्यूटी गवर्नमेंट स्पोक्सपर्सन उन्होंने कहा जो डेथ टोल है, पहले स्टार्टिंग में 250 कहा था, कुछ देर बाद कहा यह बढ़ के अब 400 पार हो चुका है। 250 से अधिक लोग अभी भी इंजर्ड हैं। तालिबान ने इसे ब्रूटल अटैक कहा, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कहा और ये वचन दिया कि अब डिप्लोमेसी और टॉक्स नहीं होने वाले, उसका समय जा चुका है। और इसके साथ उन्होंने इंटरनेशनली कॉल दिया कि इसको कंडेम करे पाकिस्तान ने जो हमला किया है। लेकिन दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल, वो जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कर रहे हैं, क्या अमेरिका आएगा कंडेम करने? बाकी जगह तो वो सबसे पहले ह्यूमन राइट्स का रखवाला बनता है। क्या यहां पे इसकी भत्सना होगी? क्या आसिम मुनीर को सबक सिखाया जाएगा? मुझे नहीं लगता। खैर, तालिबान ने मैटर को अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया है। तालिबान ने अपनी लिमिटेड कैपेबिलिटीज जो उसके साथ है, जो उसके पास है, उसी से पाकिस्तान आर्मी GHQ रावलपिंडी की तरफ ड्रोन भेजने शुरू कर दिए हैं। एक ड्रोन जैसा आप लोगों ने वीडियो में देखा, पाकिस्तानी एयरफोर्स बेस रावलपिंडी में जो चकलाला में है उसके ऊपर इंटरसेप्ट हुआ। आई विटनेस ने वीडियोस भी शेयर किए हैं जो कि आप लोगों ने देखे। वीडियोस दोस्तों ऑनलाइन है, कैसे रूफटॉप के ऊपर स्मोक वगैरह भी दिख रहा है, जो बता रहा है कि कंटिन्यूअस ड्रोन अटैक्स शुरू हो चुके हैं। यहां पे दोस्तों पाकिस्तान एयरफोर्स के जेट्स भी स्क्रैम्बल किए गए थे, जो कि यहां पर हार्ड किल भी किए हैं इन ड्रोन्स का। इतना ही नहीं, यहां पे जो पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम है चाइनीज HQ-9, उनका भी इस्तेमाल किया गया है और वो भी ड्रोन मार गिराए हैं करीबन 7 बजे पाकिस्तान टाइम। दोस्तों जो आक्रोश है तालिबान में, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने आप को इस्लाम में बनाया गया देश है, इस्लामिक कॉज के लिए लड़ने वाला देश है, वो कैसे 9 बजे के इफ्तार के समय को लोगों को, मासूम लोगों को हॉस्पिटल में टारगेट कर सकता है? ये दोस्तों इसके बाद तालिबान का कहना है कि जो पाकिस्तान है ये एक जायनिस्ट रिजीम है, यानी कि उससे कंपैरिजन शुरू कर दिया गया, जो कि अगर आप इस्लामिक दुनिया में देखें तो सबसे बड़ी जो भत्सना हो सकती है वो पाकिस्तान को किया जा रहा है। बड़ी आयरॉनिक बात है, पाकिस्तान तो इस्लाम के लिए बनाया गया देश है, दुनिया में इस्लाम के लिए लड़ने वाला है ना
आसिम मुनीर, सैयद आसिम मुनीर और क्या-क्या बोलते हैं खुद को वो कि ये तो पूरा कुरान इनको याद किया हुआ गया, कंठस्थ है। तो यहाँ पे दोस्तों वो कैसे इस प्रकार से इस्लाम के खिलाफ हमला कर रहे हैं, वो चीज़ आज दुनिया में एक्सपोज़ हो रही है। खैर दोस्तों यहाँ पे समझना होगा मुनीर जो कर रहा है ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले तो क्या है कि पूरा पाकिस्तान अगर आप देखें तो टैक्टिकल गेम्स के लिए लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस को कहीं से भी गिरवी रखने को तैयार हो जाता है, तो वही चीज मुनीर कर रहा है। मुनीर की बात करें तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त ये है कि कुछ भी करके अपनी गद्दी बचानी है और उसमें बहुत आवश्यक है कि कुछ शॉर्ट टर्म गेन्स अभी गद्दी बचाना आवश्यक है। तो वो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए तालिबान से फ्रंट खोलना आवश्यक है ताकि इस तरीके से वो सऊदी को बोल सके कि देखो भाई हम तो ओवर स्ट्रेच्ड हैं, हमसे तुम्हारा वॉर नहीं लड़ा जाएगा, हम ज्यादा कोई ट्रूप्स नहीं भेज सकते, ना ही लॉजिस्टिक या बेसिस में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। और इस तरीके से पाकिस्तान जो डोमेस्टिक बैकलैश होगा ईरान से लड़ने की वजह से उससे बच पाएगा। जो 20% शिया पॉपुलेशन है वो जो बैकलैश कर सकती है उससे पाकिस्तान इस वक्त बच पाएगा। इसके सिवा ईरान से 900 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है वो खुल जाएगा और ईरान की क्रेडिबल मिलिट्री है वो जब हमला करेगी उससे पाकिस्तान बच पाएगा। तो उसके लिए दोस्तों ये पूरा का पूरा खेला खेला जा रहा है। लेकिन ये जो टैक्टिकल गेन मिल रहा है इसके लिए कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक लॉस पाकिस्तान फेस कर रहा है वो भी तो देखिए। लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स है, आप इररिवर्सिबल एनिमिटी अफगानिस्तान के साथ बना रहे हैं। क्या अफगान लोग भूल जाएंगे आपने जो किया है? वो कभी नहीं भूलने वाले। वैसे ही जो तालिबान प्रशासन है जिसको अब तक फ्रेनेमीज के कैटेगरी में रखा गया था कि फ्रेंड भी है एनिमी भी है, जिसमें कहते थे कि हमारे भाईचारे वाले रिश्ते हैं, लेकिन हाँ कुछ प्रॉब्लम्स है टीटीपी के ऊपर, आईएसकेपी के ऊपर, तो इन सबको हम सेटल कर दे तो वापस भाईचारे के रिश्ते हो जाएंगे। तो ये जो रिश्ता था अब ये बदल के आउटराइट हॉस्टिलिटी के तरफ जाना शुरू कर चुका है, जिसमें आप लॉन्ग टर्म एक परमानेंट दुश्मन अपने नॉर्दर्न बॉर्डर पे बना रहे हैं और जो तालिबान रिजीम नेक्स्ट डोर है जिसके साथ आपका पोरस बॉर्डर है, आप उसके साथ यदि दुश्मनी रखेंगे तो वो आपको इंटरनली क्या नुकसान पहुंचा सकता है आप उसकी कल्पना कर ही सकते हैं। ये जो अटैक है सिविलियन फैसिलिटी पे रमजान के समय किया गया, वो भी अगर आप देखें तो रोजा खोलने के वक्त इफ्तार के समय किया गया है। इसके साथ जो बचा कुचा ट्रस्ट था वो भी पाकिस्तान और तालिबान का खत्म हो चुका है। नो डाउट तालिबानीज पाकिस्तानीज को इस वक्त जायनिस्ट बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि उनसे कोई अलग नहीं है, जो जायनिस्ट है उनसे कोई अलग नहीं है। अब दोस्तों उनके लिए ये एक बड़ा ही ज्यादा अगर आप देखें तो डेरोगेटरी बात है। कारण है पाकिस्तान तो इस्लाम के लिए लड़ता है और इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन उस पूरे रीजन में जायनिज्म को बुलाया जाता है। खैर वो अलग कहानी है, फिर कभी उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त उस इलाके में उसकी जो कंपैरिजन है वो इजराइल से होनी शुरू हो गई है, जो क्लियरली इस्लामिक आर्मी क्रेडेंशियल्स जो पाकिस्तान दिखाता है उसके बिल्कुल अगर आप देखें तो अगेंस्ट खड़ा है इस वक्त।